यशायाह की किताब खोलिए 43 अध्याय, नहीं, हाँ 25 से, हाँ मैं, हालेलुया। यहां पर लिखा है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मैं वही हूं अपने नाम के निमित्त। वो बोलता है कि मेरे नाम के निमित्त, मेरे नाम के कारण तेरे अपराधों को क्या करता हूं, मिटा देता हूं और तेरे पाप को मैं स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको बोलता है कि मैं वही हूं, अपने नाम के कारण, अपने नाम के निमित्त मैं तेरे अपराधों को क्या करता हूं, मिटा देता हूं और मैं दोबारा तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा, नहीं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बोलता है, मुझको बोलता है कि मैं वही हूं। मैं वही हूं मतलब क्या? हम कैसे जानेंगे मैं वही हूं? हालेलुया। यीशु मसीह थोमा के पास में आके बोला, मैं वही हूं, मेरे हाथ में देख वो छेद है जो खिला छेटे थे। हालेलुया। मेरा पैरों में देख जहां पर खिला छेटा गया था। मेरा सीने में ऐसा हाथ रख के देख, मैं वही हूं जहां पर भालों से छेदा गया था। मेरा सर को छू के देख, जो कांटों का ताज, कांटों का मुकुट पहनाया गया था, मैं वही हूं। हालेलुया। मैं वही हूं, अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के कारण मैं तेरे पापों को क्या करता हूं, मिटा देता हूं, क्षमा कर देता हूं और दोबारा तेरे पापों को मैं स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। मूसा से निर्गमन की किताब अध्याय 3 में परमेश्वर बातें किया, परमेश्वर बातें किया, मैं जो हूं सो हूं, मेरा नाम मैं हूं है। हालेलुया। मिस्र में जाना, मिस्र के राजा फिरौन के पास जाके कहना, मुझको जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझको आपके पास भेजा है। हालेलुया। जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझको भेजा है, ऐसा जाके फिरौन को कहना। हालेलुया। इस जगह में भी बोलता है, यशायाह की किताब में 43 अध्याय उसका 25 में भी लिखा है, वो कहता है मैं वही हूं। हालेलुया। मैं वही हूं जो सद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे से बाहर लाने वाला। हालेलुया। आग के भट्टा से निकालने वाला, उनको छुड़ाने वाला, उनको बचाने वाला, मैं वही हूं। हालेलुया। मैं वही हूं, तेरे पापों को मिटा देता हूं, तेरे अपराधों को समाप्त कर देता हूं। हालेलुया। दोबारा मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं रखूंगा, याद नहीं करूंगा, मैं वही हूं। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है को युगान युग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है मैं वही हूं। हालेलुया। मैं वही हूं, दानियल को वो शेरों के मान से बचाने वाला, शेरों के मान से शेरों के मुख को बंद करने वाला, मैं वही हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं वही हूं। आगे लिखता है, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपने बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। हालेलुया। यहां पर कहता है मुझे स्मरण करो। परमेश्वर क्या बोलता है? आपको और मुझको क्या कहता है? मुझको स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, मैं वही हूं। हालेलुया। मुझको स्मरण करो, याद करो, मुझसे विवाद करो। इसका मतलब क्या है? मुझसे प्रार्थना करो, मेरे साथ बातें करो, मैं वही हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारा पापों को मिटा देता हूं, तुम्हारे अपराध को खत्म कर देता हूं, तुम्हारा अपराध को मैं दोबारा स्मरण नहीं करूंगा, याद नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरा स्मरण करो। हालेलुया। प्रियो, आपका और मेरा पाप को परमेश्वर क्षमा कर दिया है, आपका और मेरा बुराई को मिटा दिया है। हमारे अपराध, हमारे गुनाहों के अनुसार परमेश्वर आपसे और मुझसे व्यवहार नहीं किया है।
हमने जो गुनाह किया था, हमने जो पाप किया था, हम जो दशा में थे, हम लोग जिस दिशा में थे, जिस रास्ता में थे, उसको परमेश्वर क्या कर दिया? मिटा दिया है। उसको दोबारा स्मरण नहीं करूंगा बोलता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम मेरा स्मरण करो और तुम मुझसे विवाद करो, बातचीत करो। यशायाह की किताब अध्याय 1 उसका 18 में बोलता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे आपका पाप लाल रंग का क्यों ना हो, वो बात कर मुझसे। आपका पाप का रंग लाल क्यों ना हो, वो सफेद हिम के समान हो जाएगा। यदि आपका पाप का रंग अर्गवाहनी हो, हां, तो भी वे सफेद ऊन मतलब सफेद कपड़ों के समान हो जाएगा। तुम मुझसे बातें करो, वाद विवाद करो, मुझको स्मरण करो, लेकिन हम स्मरण करना भूल जाते हैं। हमारा उद्धार हो गया, हमारा पाप मिट गया, हमारा अपराध क्षमा हो गया, हमारा दुख दूर हो गया, हमारा परेशानी दूर हो गया, उसके बाद परमेश्वर को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल सिखाती है, मुझे स्मरण करो। हम आपस में विवाद करें तो अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। अपनी बात का वर्णन कर, इसका मतलब क्या है? तू अपने बात का वर्णन कर, इसका मतलब क्या है? तू अपने गुनाहों को कबूल कर, पश्चाताप कर, अपने गुनाहों को मेरे पास में रख, मेरे साथ वाद विवाद कर। हालेलुया। जब तक तू स्मरण नहीं करेगा परमेश्वर को, और जब तक तू अपने पापों का अंगीकार नहीं करेगा, जब तक तू अपने पापों को परमेश्वर को नहीं बताएगा, उनके साथ बातचीत नहीं करेगा, उनके साथ आप वाद विवाद नहीं करेगा, तब तक तेरा गुनाह माफ नहीं होगा, तेरा पाप क्षमा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं वही हूं, युगान युग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर हूं। तेरे गुनाहों को मैं क्षमा कर दिया, तेरे गुनाहों को मैंने माफ कर दिया, मैं दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन बात यह है, तू मुझको स्मरण कर, वाद विवाद कर मेरे साथ, तू अपने बातों को रख, तू अपनी समस्या को रख मेरे पास में, मेरे सामने, ताकि तू निर्दोष साबित हो जा। हालेलुया। निर्दोष हम कब साबित होंगे? निष्कलंक हम कब साबित होंगे? तब हम निर्दोष ठहरेंगे जब हम परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर के साथ वाद विवाद करेंगे, अपने गुनाहों को बताएंगे, अपने दुख को बताएंगे, अपने परेशानी को बताएंगे, अपने कलेशों को बताएंगे, अपने पीड़ाओं को बताएंगे, अपने पापों को मान लेंगे कि मैं एक पापी हूं, मैं दोषी हूं, मैं मन से, कर्म से, वचन से मैं पाप करता हूं, पाप के दशा से मैं पैदा हुआ हूं और पाप करता मैं आया हूं, पाप करता मैं जिया हूं। बोल के परमेश्वर से आपको क्या करना पड़ेगा, मुझको क्या करना पड़ेगा? बातें करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप और मैं बातें करते हैं, लिखता है, आगे लिखता है, पुरुष पापी हुआ और जो मेरे और तुम्हारे बीच, हाँ, जो मेरे और तुम्हारे बीच बिछवाई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं, वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर बोलता है तेरा मूल पुरुष पापी हुआ। तेरा मूल पुरुष मतलब मेरा और आपका मूल पुरुष कौन है? आदम है। हालेलुया। जिसको उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 7वां पद में कैसा बनाया? मिट्टी से बनाया और अपने अंदर से श्वास फूंक दिया, और जैसा श्वास फूंक दिया वो जीवित प्राणी बन गया, जिसका नाम आदम है। नाम के साथ आदम को बनाया परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि तेरा मूल पुरुष क्या हुआ? पापी हुआ। हालेलुया। हाँ, तेरा मूल पुरुष पापी हुआ, और जो मेरे और
तुम्हारे बीच बिछवाई हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। हालेलुया। हमारा मूल पुरुष, मूल पिता जो आदम पापी हुआ, वहां से जितने लोग भी पैदा हुए, उनके वंश हुए जो आप और मैं भी हैं, हम पाप के दशा से पैदा हुए। उनके और तुम्हारे बीच में जो बिछवाई है, क्या लिखता है आगे? हाँ, वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। क्या करते चले आए हैं? बलवा करते चले आए हैं। मुझसे दूर होकर के अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने लगे हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार ईश्वर बनाए हैं, अपने ईश्वरों के अनुसार भगवान बनाए हैं, अपने इच्छाओं के अनुसार चलने लगे हैं। हालेलुया। इसलिए तुमको क्या करना है? बोलता है तुम मुझे स्मरण करो और मुझसे बातचीत करो, वाद विवाद करो, ताकि तुम निर्दोष साबित हो जाओ। हालेलुया। वो कहता है मैं वही हूं, तेरा मूल पुरुष को बनाने वाला, मिट्टी से रचने वाला मैं वही हूं, सृष्टि को बनाने वाला मैं वही हूं, आकाश और स्वर्ग को बनाने वाला मैं वही हूं, धरती और आकाश को बनाने वाला मैं वही हूं, मानव जाति का सृष्टि करने वाला मैं वही हूं, तुझको बनाने वाला मैं वही हूं। हालेलुया। युगान युग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर मैं वही हूं बोलता है। हालेलुया। मैं वही हूं। वो कहता है तुम आपस में वाद विवाद करो, तुम मेरे साथ बातचीत करो, मैं तुम्हारे पापों को मिटा दिया हूं, खत्म कर दिया हूं, दोबारा मैं स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ बातचीत करना चाहते हैं? उनके साथ बैठना चाहते हैं? उनके साथ चलना चाहते हैं? उनके जैसा जीवन जीना चाहते हैं? उनके जैसा जीवन बिताना चाहते हैं? नहीं, हम अपने अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, जैसा आदम और हवा चाहा। हालेलुया। जहां पर आदम और हवा को परमेश्वर अपनी उपस्थिति में रखा था, अपने पास में रखा था, परमेश्वर का आराधना करने के लिए बनाया था, लेकिन उसके विरुद्ध में, उसके आज्ञा का उल्लंघन करके अदन की वाटिका से निकाला गया और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने लगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर बोलता है मैं वही हूं। बोलता है कि मेरे अपने नाम के निमित्त, क्यों बोला? हालेलुया। अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मैं मिटा देता हूं। दूसरा के नाम के कारण नहीं, आपके कहने से नहीं, आपके बोलने से नहीं, आपके चलने से नहीं, आपके पुकारने से नहीं, मेरे अपने नाम के कारण बोलता है, मेरे अपने नाम के निमित्त तेरे पापों को मिटा देता हूं। हालेलुया। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, एलिया एलिसा का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, अय्यूब का परमेश्वर मैं वही हूं। हालेलुया। उनके भी मैंने पाप मिटाया और उनको योग्य बनाया, उनसे बातें किया, उनको प्रकाशनों को दिया, दर्शनों को दिया, सामर्थ को दिया, अभिषेक को दिया। मैं वही हूं। इसलिए मैं अपने नाम के निमित्त तेरे भी अपराधों को, तेरे भी पापों को मैं क्या करता हूं? मिटा देता हूं, क्षमा कर देता हूं। मिटाना मतलब बहुत बड़ी बात है। अपराध क्षमा करना छोटा मोटा बात नहीं है। हालेलुया। जिस अपराध को मिटाने के लिए हमने नाना प्रकार का कोशिश किए, हालेलुया, बकरियों को काट के देखे, बकरों को काट के देखे, मुर्गियों को काट के देखे, नारियल अगरबत्ती चढ़ा के देखे। क्यों? जो गुनाह मुझ में था, जो मेरा गुनाह था, जो मानव जाति का गुनाह है, पाप है, जो धब्बा लगा हुआ है, उस दाग को, उस धब्बा को मिटाने के लिए, उस गुनाह को खत्म करने के लिए हमने कोशिश करके देखा। नदियों में गया, पहाड़ों में गया, हालेलुया, झाड़ के पास में गया, जानवरों के पास में गया, लेकिन हमारा पाप मिटाने वाला नहीं मिला। हालेलुया। आपका अपराध, मेरा अपराध, आपका गुनाह, मेरा गुनाह को मिटाने वाला कोई नहीं मिला। वो बोलता है मैं अपने नाम के निमित्त तेरे पापों को क्या करता हूं? मिटा देता हूं। हालेलुया।
जो तू दर दर भटक रहा था, इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था, नाना प्रकार का कोशिश कर रहा था, उपाय ढूंढ रहा था, लेकिन वो उपाय तेरे पास नहीं था। हालेलुया। इस संसार में नहीं था उपाय, इसलिए स्वर्ग छोड़ के इस धरती के बीच में आया, धरती में आया, मनुष्यों के बीच में आया, आपके बीच में आया, मेरे बीच में आया, और वो बोलता है कि मैं वही हूं। उत्पत्ति से लेकर अब तक एक जैसा रहने वाला परमेश्वर, एक जैसा काम करने वाला परमेश्वर, एक जैसा उद्धार करने वाला, एक जैसे पापों को मिटाने वाला, मैं वही हूं। हालेलुया। मैं वही हूं, तेरे पापों को मिटा देता हूं, दोबारा मैं स्मरण नहीं करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तू मुझको स्मरण करना। हालेलुया। शर्त यह है कि तू मुझको स्मरण करना, याद करना, और मेरे साथ वाद विवाद करना, मेरे साथ बातें करना। हालेलुया। हां, शर्त यह रखा है परमेश्वर। आपको और मुझको क्या करना है? अभी स्मरण करना है, परमेश्वर को भूलना नहीं, प्रार्थना करना भूलना नहीं, आराधना करना भूलना नहीं, अपने गवाही को बांटना भूलना नहीं, प्रचार करना भूलना नहीं। हालेलुया। स्मरण करना बोला है, याद करना बोला है, घुटना टेकने के लिए बोला है, प्रार्थना करने के लिए बोला है, आराधना करने के लिए बोला है। वाद विवाद करना मतलब परमेश्वर के साथ बातें करना है। हालेलुया। आपका और मेरा पाप परमेश्वर क्षमा कर दिया है, मिटा दिया है। जो लिखा गया था आपका गुनाह मेरे गुनाहों के बारे में, और वो गुनाहों का जो प्रतिफल मिलना था वो मृत्यु है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जो आप में गुनाह था, मुझ में गुनाह था, मानव जाति में गुनाह था, जो धब्बा लगा हुआ था, जो दाग लगा हुआ था, उसका प्रतिफल केवल और केवल क्या है? मृत्यु था। उसका प्रतिफल केवल मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत काल का जीवन है, पाप क्षमा है, मुक्ति है, शांति है। वो कहता है, मत्ती 11:28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा बोलता है, शांति दूंगा बोलता है। जो दब्बा लगा हुआ था, जो पाप के दशा में हम जी रहे थे, वो पाप का दब्बा जो लगा हुआ था, गुनाह का जो दब्बा लगा हुआ था, जो नाना प्रकार के हम कोशिश किए उस दाग को मिटाने के लिए, उस कलंकित दाग को मिटाने के लिए, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल रहा था। हालेलुया। वो उपाय जो आपको और मुझको मिला वो यीशु नाम है। हालेलुया। यीशु नाम ही बोलता है कि मैं वही हूं। हालेलुया। मैं वही हूं। प्रकाशित वाक्य 1:18 में भी बोलता है कि मैं मर गया था, अब युगानुयुग में जीवता हूं, जिंदा हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में हैं। मैं वही हूं, मुर्दों में से जिंदा हुआ ईश्वर, मैं वही हूं, वही यीशु हूं, मृत्यु को हराने वाला, मृत्यु से जयवंत हुआ वाला। मैं वही हूं जो तेरे गुनाहों को, तेरे पापों को मैंने मिटा दिया है, क्षमा कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसलिए तू मेरा स्मरण कर, मुझसे बातचीत कर, वाद विवाद कर। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपके और मेरे गुनाहों को मिटा दिया है, क्षमा कर दिया, खत्म कर दिया है। अब दोबारा गुनाह नहीं करना है, दोबारा पाप के रास्ता में नहीं चलना है, दोबारा व्यभिचार के रास्ता में नहीं चलना है। आपका पाप क्षमा किया गया है, आपका गुनाह मिटा दिया गया है। दोबारा दोषारोपण नहीं करना, दोबारा इसका उसका बुराई नहीं करना, दोबारा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, दोबारा क्रोध विरोध नहीं करना। आपका गुनाह